आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, जिस भाई को कोर्स करना हो पेपर ट्रेडिंग सीखने के लिए वो टेलीग्राम पर आकर मैसेज कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर भी डाल रखा है, आप उस पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। देखो भाई, हमारी स्ट्रेटजी ने आज भी प्रॉफिट दिया 9-18 वाली स्ट्रेटजी ने, और दिया कितना ये भी मैं आपके सामने बता रहा हूँ भाई, दिया कितना। ठीक है, निफ्टी क्या है भाई, ये बैंक निफ्टी ने भी दिया है 63 पॉइंट है भाई, जो इंडेक्स के 63 पॉइंट है। आप अगर इन द मनी की पुट बाय करते, यानी कि पुट बाय करते या कॉल बाय करते, तो उसमें से कम 40 पॉइंट आपको आसानी से मिल जाते। ठीक है, नहीं कोई जोर ज़बरदस्ती से नहीं, बहुत आसानी से। बैंक निफ्टी का भी चेक करके बताऊंगा जब बैंक निफ्टी में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, ये सेलिंग एरिया में ओपन हुई थी हमारे, और सेलिंग अच्छा आज का जो पीसीआर डाटा था वो बहुत अच्छा पॉजिटिव रहा। निफ्टी का, बैंक निफ्टी का तो नेगेटिव ही था, लेकिन सेलिंग एरिया में ओपन हुई और सेलिंग एरिया से अच्छी खासी गिरी भी भाई। और गैप फिल, फुल गैप फिल भी तो नहीं हुआ, लेकिन हाफ गैप फिल हो गया। ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक के लेकर हाफ गैप फिल हो गया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हाफ गैप फिल तक फर्स्ट टारगेट रखो आप अपना, सेकंड टारगेट आप दो, यानी कि फुल गैप फिल तक आप अपना टारगेट रख सकते हैं, लेकिन हाफ गैप फिल पर हमेशा अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर डाटा ज़्यादा ही नेगेटिव है तो हम होल्ड कर सकते हैं। अब देखो, पीसीआर डाटा पॉजिटिव था निफ्टी का, तो हम हाफ गैप फिल, हमारा बिल्कुल हाफ गैप फिल तक ही हमारा ट्रेड बन रहा था कि हम प्रॉफिट लेकर निकल जाए। ठीक है, अगर डाटा पीसीआर डाटा भी नेगेटिव होता तो हम फिर फुल गैप फिल तक बैठे रहते, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं भाई। अब देखो, हमारी सेलिंग एरिया में ही इसने क्लोजिंग दी है, यानी कि ब्रेक होकर नहीं, ब्रेक तो हुई लेकिन क्लोजिंग उसकी फिर भी सेलिंग एरिया में। और अगर आप देखोगे, कल का डाटा पॉजिटिव है, पीसीआर डाटा बहुत अच्छा पॉजिटिव बन रहा है, और एफआई डाटा भी पॉजिटिव है, हल्का हल्का था दोनों का, एफआई भी और डीआई डाटा भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये देखो मैं पहले डाटा दिखा देता हूँ आपको, ये देख लो भाई, 600 के आसपास, 600 करोड़ के आसपास माल को लेके गए हुए हैं डीआई के, और 550 के आसपास 550 करोड़ है ये देख लो, यहाँ करोड़ के लिखा हुआ है। एफआई माल को बाय करके लेके गए हुए हैं। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं डाटा पॉजिटिव है, पीछे डाटा भी पॉजिटिव है। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ भाई, बैंक निफ्टी का भी कल नई एक्सपायरी शुरू होगी तो उसकी पीसीआर डाटा नया चेंज होकर आएगा सुबह, और डाटा जो मैंने डीआई डाटा और एफआई डाटा बताया ये तो उसमें भी काम करेगा भाई, बैंक निफ्टी में भी। ठीक है, चलो खैर, इसकी जो क्लोजिंग हुई भाई वो 19,676 की हुई है। देखो भाई, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर दे और आज का जो हाई की कैंडल है ना, आज की हाई कैंडल ये ब्रेक हो जाए, ठीक है, यानी कि 700 का लेवल पूरा का पूरा ब्रेक हो जाना चाहिए भाई, ये बात ध्यान रखना मेरी। अगर छोटा सा गैप अप लगा है ना, यानी कि 76 पर क्लोजिंग हुई और 700 पर इसकी ओपनिंग हुई, 19,700 पर इसकी ओपनिंग हुई भाई, 100 के 100% पुट साइड जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ से एक रजिस्टेंस है, बहुत भयंकर रजिस्टेंस है। ठीक है, जब भी तो मैं बोलता हूँ आपको कोर्स करने के लिए आ जाओ भाई, पेपर ट्रेडिंग करने के लिए मैं सिखाता हूँ पेपर ट्रेडिंग। तो अगर यहाँ गैप अप लगता है छोटा मोटा, या फ्लैट ओपन होती, फ्लैट ही मानी जाएगी, यहाँ तक तो फ्लैट ही मानी जाएगी, 30 पॉइंट का कोई बड़ा गैप नहीं होता, 20-30 पॉइंट का फ्लैट ओपन हो 700 के पास, और 9-18 वाली स्ट्रेटजी हमें मिल गई पुट साइड जाने के लिए, तो हम भयंकर प्रॉफिट होगा कल 9-7 पर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो नीचे निकलती हुई हो सकता है कि 700 के ओपनिंग होने के बाद भी ऊपर को निकल के भाग जाए। ठीक है, फिर हम पुट साइड नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद, यानी कि बिल्कुल फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होने के बाद 700 का लेवल ब्रेक कर दिया, अच्छी खासी कैंडल बन गई पॉजिटिव, दूसरी कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो गई 5 मिनट की कैंडल, यानी कि जो पहले कैंडल क्लोज हुई थी वो 15 मिनट की होनी चाहिए, जो बाद में क्लोजिंग हुई है वो 5 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तो हम भाई कॉल साइड जाएंगे। ठीक है, कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे, हमारा टारगेट रहने वाला है फिर 19,766 का फर्स्ट टारगेट रहने वाला है, सेकंड टारगेट रहेगा 19,800 का टारगेट हमारा रहने वाला है भाई। ठीक हो गया, 800 पर अगर डायरेक्ट गैप अप लगता है 800 पर, तो भाई आँख मीच कर पुट साइड जाना, आँख मीच कर पुट साइड जाना,
डाटा चाहे कुछ भी बोले आपको, ठीक है, डाटा आपको कुछ भी बोले। 9/18 वाली स्ट्रेटजी मिल गई तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर ना भी मिली, हमें नेगेटिव कैंडल का वेट करना है, 15 मिनट की बन जाए, उसका लो ब्रेक करना है और दूसरी कैंडल उसके नीचे ब्रेक हो जाए, 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे, तो हम यानी कि 6 मिनट पर हमारी एंट्री बनती है फिर, तो हम पुट साइड जाएंगे। कहाँ तक रहेंगे? फिर रहेंगे हम 19,700 तक हम पुट साइड रहेंगे। फर्स्ट और सेकंड रहेंगे हम, जो आज की क्लोजिंग जहाँ हुई है वहाँ तक का हमारा टारगेट रहने वाला है सेकंड, ठीक है। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, कहाँ तक नीचे निकले ये मेन बात बनती है। अब देखो 19,650 का लेवल ये ब्रेक हो जाना चाहिए पूरा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो एक स्कैल्पिंग ट्रेड हमारी बन जाएगी, जो 19,600 तक के हमारे टारगेट के लिए रहने वाला है, ठीक है। यानी कि 50 पॉइंट इंट्राडे के आपको मिल सकते हैं। और अगर 600 का लेवल ब्रेक हो जाए तो फिर हमारा टारगेट रहेंगे 50 दिन की मूविंग एवरेज तक, ठीक हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रेड कहाँ ले? ट्रेड अगर फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद ये लेवल पूरा का पूरा ब्रेक हो जाना चाहिए। फ्लैट ओपन होने के बाद 9/18 वाली स्ट्रेटजी मिल गई तो और बढ़िया बात रहेगी, फिर तो कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं हमें, एकदम पुट साइड चले जाएंगे या कॉल साइड चले जाएंगे जो बोलेगी। लेकिन अगर यहाँ कोई कैंडल क्लोज होती है और दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करे तो हम फिर पुट साइड जाएंगे। टारगेट हमारा रहेगा 19,600 का फर्स्ट, यहाँ हम अपना टारगेट बुक कर लेंगे, कुछ नहीं छोड़ने के यहाँ से, ठीक है। दूसरी कैंडल या वही कैंडल अगर ब्रेक हो जाए, फिर दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक कर रही है तो हम दूसरा ट्रेड लेंगे भाई, जो हमारा टारगेट रहेगा 50 दिन की मूविंग एवरेज रहने वाली है। यानी कि डॉट वाली मार्किंग और आज का लो और डॉट वाली मार्किंग और 50 दिन की मूविंग एवरेज भी भाई यही है, तो यहाँ तक के हम लिए नेगेटिव रहने वाले हैं, ठीक हो गया। और अगर नीचे ब्रेक होती है तो आप गैप फिल तक तीसरा ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ तक जो 19,533 का लेवल है भाई। और अगर आपको इस डिमांड एरिया में, ठीक है, या तो इस डिमांड एरिया में ऊपर से नीचे आते टाइम एक पॉजिटिव कैंडल बन गई तो हम कॉल साइड चले जाएंगे, या डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो गई हमारे डिमांड एरिया में, या हो गई 50 दिन की मूविंग एवरेज पर और पॉजिटिव कैंडल मिल गई हमें एक अच्छी खासी, ठीक है, तो उनके दोनों के हम हाई मार्किंग करेंगे ऐसे, ठीक है। और जब भी 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज हो जाएगी यहाँ तो हम कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे? फिर जाएंगे भाई हम यहाँ, ये वाला जो लेवल है ना 19,600 650 का मान लो, बस 19,000 650 तक के हमारे फर्स्ट टारगेट रहने वाले हैं, ठीक है। अगर यहाँ 50 दिन की मूविंग एवरेज पर ओपनिंग होती है, अगर डिमांड एरिया में ओपनिंग होती है तो हमारे फर्स्ट टारगेट रहेंगे ये वाले डॉट वाली मार्किंग, फिर रजिस्टेंस का काम करेगी भाई, जो 19,588 का है, ठीक है। 19,588 तक हमारे टारगेट रहने वाले हैं। अब चलते हैं भाई बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, ऐसी बात नहीं कि प्रॉफिट नहीं दिया, लेने वालों ने लिया बहुत अच्छा प्रॉफिट, लेकिन जिसे नहीं मिला उसका भाई कुछ नहीं कह सकते। आज एक्सपायरी भी थी बैंक निफ्टी की, ठीक है, उसी प्रीमियम लो 0 हो गए लोगों के। चलो खैर कोई बात नहीं भाई, होता है। डिमांड एरिया ये है, नहीं भाई यही हमारा डिमांड एरिया, ये तो पिछले दिन का है ना, सही लगा रखा था मैंने ये वाला। अब देखते भाई हमें करना क्या है। देखो अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करें, ठीक है, यानी कि ये मैंने जो मार्किंग लगाई ना, आज का हाई और आज का लो मैंने मार्किंग लगा रखा है, यानी कि ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आया बैंक निफ्टी में, इसलिए छोटा सा ही हाई और छोटा सा ही लो है। फ्लैट ओपन होने के बाद 9/18 वाली स्ट्रेटजी मिल गई जब, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम कहीं भी जाए, कॉल साइड जाए, पुट साइड जाए, हम वहीं जाएंगे। लेकिन 9/18 वाली स्ट्रेटजी आपको नहीं मिली और आपको नेगेटिव कैंडल में फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर जाए तो हम पुट साइड जा सकते हैं भाई, एकदम स्कैल्पिंग करने के लिए, जो हमारा टारगेट रहेगा 44,077 का फर्स्ट टारगेट रहने वाला है भाई, ठीक हो गया। क्या बोला मैंने? 44,077 का हमारा टारगेट फर्स्ट रहने वाला है। अगर 77 का ब्रेक हो जाए, ऐसे इंडेक्स की बात कर रहा हूँ भाई मैं, बैंक निफ्टी की,
ये 77 का लेवल यानी कि 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाए 15 मिनट की कैंडल पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और 5 मिनट की कैंडल फिर उसके नीचे ब्रेक हो जाए, तो हम फिर पुट साइड जाएंगे, फिर दोबारा से पुट साइड जाएंगे, पेपर ट्रेडिंग करेंगे। जो हमारा टारगेट रहेगा ये लिख लो या मार्किंग कर लो भाई अपने चार्ट पर, 43,913 से लेकर और 43,864 तक हम नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, अगर आपको नेगेटिव नहीं रहा, आपको यहाँ तक भी प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया, तो निकल के भाई प्रॉफिट बुक कर लेना, ट्रेड फिर मत लेना पुट साइड। अगर आपको यहाँ आ गई, ठीक है, यहाँ आई बैंक निफ्टी और आपको पॉजिटिव कैंडल मिल गई भाई यहाँ आने के बाद, या तो 15 मिनट की कैंडल होनी चाहिए या डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो हमारे इस डिमांड एरिया में, तब भी यही स्ट्रेटजी रहने वाली है कि दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक करे, लो को नहीं, उसके हाई को ब्रेक करे, तो हम कॉल साइड जाएंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा फिर 50 दिन की मूविंग एवरेज जो 44,077 पे है, और सेकंड टारगेट रहेगा फिर हमारा आज का लो ये वाला, ठीक है, जो बना हुआ है भाई 44,164 का। ठीक है, समझ गए भाई बात। अगर भाई छोटा गैप डाउन होता है 50 दिन की मूविंग एवरेज पर और आपको अच्छी खासी कैंडल मिल जाए, ठीक है, यानी कि बुलिश कैंडल मिल जाए 15 मिनट की, तो उसी कैंडल को मार्किंग करते हुए 5 मिनट की कैंडल जैसे ऊपर क्लोज होगी तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। फर्स्ट टारगेट रखेंगे भाई हम 44,230 का, नहीं सॉरी 40 का, 240 का टारगेट रखेंगे फर्स्ट, और सेकंड टारगेट हमारा फिर रहेगा भाई 44,300 का। ठीक है, लेकिन अगर फ्लैट ओपन होने के बाद हमें ऊपर निकलना शुरू कर जाए तो कहाँ तक निकले, 44,258 का जो लेवल है ना ये वाला, ये ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक 2 बार गई है, दोनों बार गिरी, अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो हम फिर कॉल साइड जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 44,300 तक, नहीं 44,300 तक नहीं, फिर तो हम जाएंगे सीधा यहाँ तक अपने हाई तक, जो 44,006 तक का 400 का आज का हाई बना हुआ है, जो ओपनिंग ही दी थी, ओपनिंग होने के बाद नेगेटिव बन गई बाजार। ठीक है, लेकिन भाई अगर यहाँ आपको मिल जाए, यहाँ मिले आपको नेगेटिव कैंडल फ्लैट ओपन होने के बाद जाने के बाद, ठीक है, तो अगर दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक कर रही है तो फिर हम पुट साइड चले जाएंगे, सीधी सी बात है। लेकिन अगर गैप अप लग जाए हमारा यहीं कहीं और आपको नो 18 वाली स्ट्रेटजी मिल गई तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो हम ट्रेड लेंगे नो 18 वाली के हिसाब से। लेकिन नो 18 वाली स्ट्रेटजी नहीं मिली, आपको 15 मिनट का वेट करना नेगेटिव कैंडल बनने का। ठीक है, उसको मार्किंग करना 15 मिनट की कैंडल होनी चाहिए। 5 मिनट कैंडल जैसे नीचे ही क्लोज होगी, नीचे निकलना शुरू करेगी, 5 मिनट कैंडल क्लोज हो जाएगी तो हम फिर पुट साइड जाएंगे भाई। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, गैप अप लग जाए या नीचे फ्लैट ओपन होने के बाद 400 का लेवल ब्रेक हो जाए ऐसे, ठीक है, उस कैंडल को जरूर मार्किंग करना भाई, क्योंकि 400 का लेवल ब्रेक जो होगा तो बहुत अच्छा लेवल रेजिस्टेंस टूटेगा और फिर 500 तक जरूर जाएगी भाई, 500 तक जरूर जाएगी बैंक निफ्टी। ठीक है, अब देखो मैं निफ्टी में जो बता रहा था आपको ऑप्शन चैन में, ये देखो रेजिस्टेंस जो मैं बता रहा था। अब देखो भाई 19,700 पर अगर हम ओआई की बात करें तो 2,37,000 है, कल एक्सपायरी भी है, और वॉल्यूम की बात करें तो 50 लाख है। मुकाबले पे कितने हैं, 1,14,000 लोग ओआई है, और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो कुल 32 लाख है। नहीं भाई ये लाख नहीं, ये करोड़ में है, नहीं लाख में ही है, लाख में ही है। ठीक है, तो इसलिए ये 700 का लेवल रेजिस्टेंस का काम है। अगर ब्रेक हो गया ऊपर ही है तो भयंकर तेजी आएगी, और अगर यहाँ हमें नेगेटिव कैंडल मिल गई 19,700 पर, या गैप अप भी छोटा सा गैप अप लग जाए 19,700 पर, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव ही बनेंगे, मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर हम पीसीआर की बात करें तो देख लो भाई कितना अच्छा खासा पॉजिटिव है। 25 लाख लोग, 25 लाख, 25 मान लो, 25 लाख लोग निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले हैं, और 21.5 लाख लोग हैं जो निफ्टी को नीचे लेके जाने वाले हैं। एफआईआई डाटा मैंने आपको दिखा दिया है, और जिस भाई को वीडियो समझ में आ गई हो वो लाइक करे, और अगर समझ में ना आई हो तो दोबारा से देखकर ही भाई समझकर ही ट्रेड करें, बिना समझे ट्रेड ना करें। और पेपर ट्रेडिंग करें भाई, बिना पेपर ट्रेडिंग रियल ट्रेड कोई ना करे। जय हिंद जय भारत।